लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन दोनों टीमों का जो मैच हुआ, उस मैच में जीत या हार से ज्यादा चर्चे थे जो डगआउट के बाहर जो हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स जहां पर बैठी हुई थी, वहां पर जो हुआ, नो बॉल हुई, नो बॉल के बाद उसे चेंज किया गया डिसीजन को। फिर डगआउट में प्लेयर्स पर, हेड कोचेस पर जो चीज़ें फेंकी गई क्राउड की तरफ से, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, अंपायर्स को इन्वॉल्व होना पड़ा और कुछ देर तक मैच रुका रहा और इसी के चलते ये मैच पूरा सुर्खियों में बना रहा। मैच को जीता तो लखनऊ ने, एक तरफा अंदाज में जीता। निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद उससे पहले मार्कस स्टोइनिस ने बल्लेबाजी अच्छी की, कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी अच्छी की थी। तो सनराइजर्स हैदराबाद को मैच से मैच से बाहर कर दिया, मैच में बाजी पलट दी और लखनऊ ने मैच जीत लिया। बट ये जो हुआ मैच के बीच में, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ये वाकया हुआ था भाई जब सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी चल रही थी और वहां पर हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पर एक नो बॉल हुई। तो ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल दे दी। अब भाई लखनऊ को लगा कि नहीं यार ये तो फुल टॉस थी, तो उन्होंने डिसीजन को चेंज करने के लिए डीआरएस लिया। तो थर्ड अंपायर ने शॉकिंगली उस बॉल को फेयर डिलीवरी दे दिया। अब हेनरिक क्लासन नाराज हो गए। हेनरिक क्लासन अंपायर के पास गए, उनसे चर्चा की कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसी दौरान हैदराबाद क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहां पर से क्राउड जो लखनऊ सुपर जायंट्स जहां पर डगआउट जो था उनका बाउंड्री के जस्ट पास में, वहां पर क्राउड की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिली जो शर्मसार करती है आईपीएल के स्टैंडर्ड को। वहां पर यह रिपोर्ट किया गया, वहां के प्लेयर्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में बैठे हुए थे, कोच वगैरह या प्लेयर्स, उन्होंने ये बताया अंपायर्स को कि भाई यहाँ ऊपर से क्राउड उनके ऊपर नट्स और बोल्ट्स जो है वो फेंक रहा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक रहा है और इस तरह की चीज़ें। और लोगों ने कोहली कोहली के नारे लगाने वहाँ पर शुरू कर दिए। वहाँ पे पुलिस भी आई, अंपायर भी वहाँ पर दौड़ कर गए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो हेड कोच वगैरह जो वहाँ के कोचेस हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं और स्लेजिंग कर रहे हैं। प्लस स्लेजिंग चलिए ठीक है, वो एक हद तक जायज़ है, बट ये जो प्लेयर्स को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश की जा रही है वो थोड़ा सा गलत था और वहां पर पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। तो रिपोर्ट तो ये आई थी कि भाई क्राउड ने नट्स एंड बोल्ट्स फेंके हैं एलएसजी के डगआउट पर और मैच में, मतलब मैच के दौरान जो ग्राउंड है वहां पर फेंके। बट जॉन्टी रोड्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच है, उन्होंने ट्वीट किया कि नॉट एट द डगआउट बट एट द प्लेयर्स, दे हिट प्रेरक मानकड ऑन द हेड while he was fielding at long on। तो प्रेरक मानकड पर उन्होंने लॉन्ग ऑन पे जो फील्डिंग कर रहे थे उस पर उन्होंने नट्स एंड बोल्ट्स फेंके। मतलब उनकी कोशिश क्राउड की थी कि लखनऊ के डगआउट पे फेंके, बट जो नट्स एंड बोल्ट उन्होंने फेंके हैं वो प्रेरक मानकड के सिर में भी लगे। तो जॉन्टी रोड्स ने ये क्लियर किया कि डगआउट पर नहीं, प्लेयर्स को हिट किया जा रहा था, प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा था। और गौतम गंभीर, आपको याद होगा गौतम गंभीर, विराट कोहली, नवीन उलक का जो मामला हुआ था, उसके बाद से गौतम गंभीर फैंस के निशाने पर हैं जो विराट के फैन हैं और इसीलिए लोग कोहली कोहली के नारे वहां पर लगाने लगे थे, कोहली कोहली चैंट्स वहां पर कर रहे थे और उसी के दौरान ये चीज़ हुई। तो जॉन्टी रोड्स ने ट्वीट करके ये बताया कि भाई डगआउट पर नहीं, प्लेयर्स को हिट किया। और वहाँ पर प्लेयर युद्धवीर सिंह जो थे वो भी वहाँ पर खड़े होकर बता रहे थे कि मेरे सिर में भी लगी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई, तमाम चीज़ें हुई, इसके कारण आईपीएल शर्मसार हुआ एक बार फिर से। और अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो खैर आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी अच्छे से नहीं किया जा रहा है, वो सब चीज़ें तो खैर अलग, वो तो मैच की बात है। बट ये जो हुआ ना, क्राउड का इन्वॉल्वमेंट, ये गलत चीज़ थी। ये आप प्लेयर्स को इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो ये जॉन्टी रोड्स ने क्लियर। और अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आखिर यहाँ पर गलत कौन था और आपके हिसाब से क्या वो नो बॉल थी या फिर नहीं थी, और ये क्राउड का जो इन्वॉल्वमेंट था इसमें वो जायज़ था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो इसे जरूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।